बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पियास एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कैसी 100 इंडेक्स का व्यू करेंगे, फिपली भी देखेंगे, टेक्निकली देखेंगे और आप लोगों के साथ एक बेहतरीन कॉल जो है वो शेयर की जाएगी। कैसी 100 इंडेक्स की बात करें, जो आज की जो क्लोजिंग हुई वो 357 पॉइंट्स पर हुई। इंडेक्स ने 45,508 पर क्लोजिंग की, जबकि इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है वो 45,500 का है। तो अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर इंडेक्स ने क्लोज किया। डे रेंज की बात की जाए तो अपने लो के पास क्लोज किया, जो कि साइन है कि नेक्स्ट डे भी मार्केट में नेगेटिविटी देखी जा सकती है। जबकि वॉल्यूम्स की बात करें तो 58 मिलियन का वॉल्यूम के ऐसी 100 इंडेक्स में ट्रेड हुआ, जो बिलो देन एवरेज है। जबकि नॉर्मल वॉल्यूम जो है के ऐसी 100 इंडेक्स का वो तकरीबन अराउंड 90 टू 100 मिलियन का। फर्दर चल के फीपीलीपी देख लेते हैं। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स सेलिंग पर हैं, जबकि ब्रोकर्स जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं। आपका दूसरा इदारा कंपनीज भी सेलिंग पर हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स तीसरा इदारा भी सेलिंग पर है। फॉरेन इंडिविजुअल्स भी सेलिंग पर हैं। इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, इन्होंने $0.49 मिलियन की बाइंग की है। जबकि इंश्योरेंस कंपनीज की कल अच्छी खासी बाइंग थी और आज फिर उन्होंने लिमिटेड बाइंग की। इससे पहले भी 2 वीक्स पहले जो है इंश्योरेंस कंपनी ने 15 मिलियन की बाइंग की थी, लेकिन एज सच उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में नजर नहीं आया था। म्यूचुअल फंड्स भी कंटिन्यूसली सेलिंग पर हैं। एनबीएफसी भी जो है वो सेलिंग पर है। अदर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी बाइंग कर रहा है और ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो भी सेलिंग पर हैं। ओवरऑल देखा जाए, अगर पोर्टफोलियो की हम बात कर लें इन सारों की, तो फर्दर चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। फॉरेन इन्वेस्टर एज सच किसी सेक्टर में जो है वो अच्छी बाइंग के साथ नहीं है, जबकि कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग है, ऑयल एंड गैस में सेलिंग है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में सेलिंग है और हैवी सेलिंग जो है वो टेक्सटाइल में कर रहे हैं। बैंक्स भी इसी तरह जो है वो कमर्शियल बैंक में सेलिंग कर रहे हैं, जबकि गैस एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सेलिंग कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में, पावर जनरेशन में सेलिंग है। बाइंग सीमेंट में है और ऑल अदर सेक्टर्स में, लेकिन बहुत लिमिटेड बाइंग है। इतनी बाइंग का एज सच कोई इम्पैक्ट मार्केट पर हम नहीं कह सकते कि एकदम अच्छा इम्पैक्ट आ जाएगा इस सेक्टर में, क्योंकि बहुत लिमिटेड बाइंग है। जबकि ब्रोकर्स की बात की जाए, ब्रोकर्स का पोर्टफोलियो भी छोड़ देते हैं। कंपनीज की बात की जाए, कंपनीज भी जो है वो कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग, सीमेंट में सेलिंग, ऑयल एंड गैस में सेलिंग कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ एक उनकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग है, बाकी ओवरऑल सेलिंग कर रहे हैं। रिसेंटली ये सीमेंट को काफ़ी ज़्यादा एक्मुलेट कर रहे थे, लेकिन अब सीमेंट में भी इनकी सेलिंग जो है वो आना शुरू हो गई है। इंडिविजुअल्स ऑलमोस्ट जो है वो बाइंग कर रहे हैं। सीमेंट में भी अच्छी बाइंग है, कमर्शियल बैंक्स में भी अच्छी बाइंग है, फर्टिलाइजर में भी बाइंग है, ऑयल एंड गैस में भी बाइंग है, पावर जनरेशन में बाइंग है, टेक्नोलॉजी में बाइंग है। तो इंडिविजुअल्स जो है वो बाइंग कर रहे हैं, बाकी हमने इदारे देखे हैं ओवरऑल सेलिंग कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, लेकिन बहुत लिमिटेड बाइंग है। 0.02, 01, 01, 03, 15, 0.15 मिलियन की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, 17 की पावर जनरेशन में। म्यूचुअल फंड्स की जो अच्छी बाइंग है वो सिर्फ पावर जनरेशन में इनकी अच्छी बाइंग है, बाकी ओवरऑल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बहुत लिमिटेड बाइंग है, उस बाइंग पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। एनबीएफसी भी ऑलमोस्ट ना बाइंग ना सेलिंग पर है। अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बैंक्स में अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी अच्छी बाइंग की है। उसके बाद डेप्ट मार्केट में इनकी बाइंग है, बाकी ओवरऑल एज सच कोई बाइंग नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स में एक इदारा अच्छी बाइंग कर रहा है, जबकि म्यूचुअल फंड्स जो है वो पावर जनरेशन में और उनका साथ जो है वो कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज पावर जनरेशन में दे रही हैं। पावर जनरेशन में अच्छी बाइंग आ रही है। ओवरऑल अगर पीपीलीपी की हम पिक्चर निकालें तो देखें कोई भी मेजर बाइंग नहीं नजर आ रही, ठीक है। और सेलिंग जो है वो नो डाउट सेलिंग है। और अभी आगे जो है 14 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये टेक्निकली जब देखेंगे मार्केट में तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काइंडली चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। हम जितनी मेहनत करते हैं एटलीस्ट हम इतना डिजर्व करते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। देखें 14 तारीख को आ रही है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेक्टेड है 150 से 250 पॉइंट्स जो है बेसिस पॉइंट बढ़ सकते हैं। मार्केट ऑलरेडी जो इम्पैक्ट ले चुकी है वो तकरीबन 100-150 पॉइंट्स का इम्पैक्ट ले चुकी है, जो 49,400 से मार्केट जो है 45,500 तक आ चुकी है। अगर जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें 150 पॉइंट्स बढ़ते हैं तो एज सच मार्केट में हमें इतना जो है वो प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट माइट भी 100-150 पॉइंट्स नेगेटिव और उसके बाद अपनी रिकवरी बना ले, लेकिन जब तक मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आती उसका एक सस्पेंस जो है, लाइक एक सस्पेंस है, एक पैनिक सिचुएशन है, वो मार्केट में रह सकती है 14 तारीख तक। और अगर 250 पॉइंट्स तक, बेसिस पॉइंट्स तक इंक्रीज होते हैं इंटरेस्ट रेट, तो फिर मार्केट में 400-500 पॉइंट्स, 600 पॉइंट्स तक की करेक्शन देखी जा सकती है। और अगर
अनबिलीवेबल, अनचेंज रहती है, अनएक्सपेक्टेड कि जो है मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज रहती है, तो फिर इंडेक्स जो है वो तकरीबन 800,000 पॉइंट्स जो है वो रिकवर कर सकता है। लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो यही सजेस्ट करूंगा, बहुत लिमिटेड स्टॉक्स में 25-30% जो है वो काम करें। अच्छे स्टॉक्स में आपको डेली गेन मिलेगा, जिस तरह हब पावर ने अच्छा गेन दिया, और बहुत से स्टॉक्स हैं डेली बेसिस पर एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के आपको अच्छा गेन दे रहे हैं। उन स्टॉक्स में काम करें, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक वो, ये शर्त होनी चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिसकी अर्निंग्स अच्छी हो। उसके अलावा अभी बाकी स्टॉक्स को अवॉइड करें। अच्छी सपोर्ट जो है वो इंडेक्स की ऑलमोस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि 45,500 पर इंडेक्स की बड़ी अच्छी सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर 45,000 तक का लेवल इंडेक्स दिखा सकते हैं। RSI डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉक हाइस्टिक भी क्रॉस ओवर जनरेट कर चुके हैं, डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है और नीचे अच्छा खासा गैप है। वॉल्यूम की बात की जाए तो मार्केट में अभी तक वॉल्यूम है ही नहीं, बहुत कम, बिलो देन एवरेज जो है वो वॉल्यूम शेयर हो रहा है, आ रहे हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं शेयर करता चलूँ, अगर आप हमारे साथ मिलके जो है काम करना चाहते हैं और हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 पर मंथ, इसी तरह 3 मंथ्स का, 4000 का, 6 मंथ्स का ट्रेडिंग कोर्स है, जिसके लिए आप इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1-to-1 इंडिविजुअल सर्विसेज हैं, जिसमें अगर आपका लॉस है तो हम लॉस रिकवर कराते हैं, आपका 1-to-1 आप लोगों के साथ कॉल शेयर की जाती हैं, आप अपना जो है पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर बिल्ड करते हैं और आपको बता रहे होते हैं। हमारा नंबर मेंशन है 0331326002, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। कॉल की तरफ चलते हैं। सिस्टम लिमिटेड बहुत अच्छा स्टॉक है, थोड़ा सा इन चीज़ों पर गौर कीजिएगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो पहला रेजिस्टेंस 440 पर मिलेगा और 440 को अगर सस्टेन कर गया 476 तक अप्रोच कर सकता है। जबकि ये ट्रेंड लाइन अगर डाउन साइड ब्रेक होती है तो पहली सपोर्ट 420 रुपये 70 पैसे पर है, अगर वो ब्रेक होगी तो 407 तक जा सकता है। इसे आप ले सकते हैं 420 के स्टॉप लॉस के साथ, आप इसे 419 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 419-18 के स्टॉप लॉस के साथ इसे जमा कर सकते हैं 420 पर, 21 पर, 22 पर, 23 पर, 25 पर, 27 पर, मतलब 420 से 430 तक इसे थोड़ा थोड़ा आप जमा कर सकते हैं। ये अभी बड़ी अच्छी सपोर्ट है इसकी, तकरीबन 427, 428, यहाँ से अगर ये सस्टेन कर गया तो ये ऊपर जो है अच्छी मूव दे सकता है। अदरवाइज सपोर्ट जो बेहतरीन बनेगी पहली वो 420 के लेवल पर बनेगी। मजीद इस तरह की कॉल्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002। अपनी रजिस्ट्रेशन करा के हमारे साथ डेली बेसिस पर ड्यूरिंग द मार्केट टाइम बाय सेल कॉल्स ले सकते हैं। आपको सेफ काम कराया जो है वो जा रहा होता है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।